नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है रिजुनेट लाइव थ्रू स्पिरिचुअलिटी यानी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता। दोस्तों, पिछले अंक में हमने जाना था कि राजयोग क्या है, उससे क्या हम फील करते हैं, कैसी महसूसता होती है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि राजयोग का आधार क्या है और उसकी विधि क्या है। क्योंकि कहा जाता है बिना किसी आधार के कोई भी बिल्डिंग, कोई भी चीज स्थायी रूप से टिकी नहीं रह सकती, गिर जाएगी। अगर आधार मजबूत है तो निसंदेह वो लॉन्ग लाइफ होगी। और दूसरी बात ये कही जाती है कि बिना विधि के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो आज इन खास विषयों पर प्रकाश डालने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रीमन जी। आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल भाई। आज हम चर्चा करेंगे कि राजयोग के आधार और विधि क्या है। आधार वास्तव में राजयोग के लिए 4 मुख्य आधार हैं जिसको हम अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। देखिए, राजयोग की परिभाषा में मैं आपको स्पष्ट किया था कि स्वयं को आत्मा समझते हुए पिता परमात्मा को याद करना, अर्थात मेडिटेशन माना बहुत सहज और सरल शब्द में हम कह सकते हैं याद करना। लेकिन बहुत एक विडंबना है, आज कोई भी व्यक्ति, किसी को भी आप 5 मिनट के लिए भी कहीं बैठा दीजिए और कहिए आप भगवान को याद कीजिए। अक्सर करके अधिकांश लोगों की यही शिकायत होगी कि मन तो एकाग्र नहीं होता है। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर याद करना चाहते हैं तो उसकी संपूर्ण पहचान हमें चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को हम पहचानते ही नहीं तो उसको याद कैसे करेंगे। आज दुनिया में परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह, ये खाली एक शब्द, एक खोखला शब्द को ही लोग जानते हैं, परंतु वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में तो कुछ ज्ञान है नहीं। तो कैसे याद करेंगे। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको कहूँगा, भाई सुरेंद्र को याद करो। वो सुरेंद्र कौन है, कहाँ है, क्या करता है, कुछ भी पहचान नहीं है उनकी, कैसे याद करेंगे। बिल्कुल। तो इसी प्रकार आज लोगों को पहचान नहीं है। तो राजयोग का सबसे मुख्य फाउंडेशन है, आधारशिला है, वो है इंट्रोडक्शन, अर्थात परमात्मा कौन है हमें पहचानना होगा। दूसरी बात है, आज दुनिया में बहुत लोगों को आप पहचानते होंगे, जानते होंगे, लेकिन सबको थोड़ी आप याद करते हैं। याद उस व्यक्ति की आती है जिसके साथ आपका विशेष प्यार है। जी। इसी प्रकार परमात्मा को पहचानने के बाद भी अगर परमात्मा से सच्चा प्यार नहीं है, आज दुनिया में भगवान को याद इसलिए करते हैं क्योंकि स्वार्थ है। कहा जाता है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन नहीं, निस्वार्थ प्यार और सच्चा प्यार, भगवान से अगर सच्चा प्यार है तो ही जाके आप उनको याद कर सकेंगे, या अर्थात मेडिटेशन कर सकेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है। जी। या तो लोग भय के कारण ईश्वर को भय के कारण याद करते हैं, या फिर अपना कोई स्वार्थ पूरा कराना हो तब। जी नहीं, तो बड़े प्यार से आज दुनिया में भी जो स्नेही होते हैं उनको ही लोग याद करते हैं ना, और उनकी याद स्वतः आती भी है, याद करना नहीं पड़ता। यस। इसी प्रकार परमात्मा को भी याद करने के लिए दूसरा बहुत मुख्य एक आधार स्तंभ है, उनसे प्यार जुटे। तो प्यार कैसे जुट सकता है। जब भगवान की विशेषताओं को, गुणों को, उपकार को, एहसान को हम अच्छी तरह से जानते हैं तो उनसे प्यार होगा। लेकिन आज दुनिया में लोग भगवान के लिए क्या कहते हैं, मारने वाला है राम बचाने वाला है भगवान। तो आज दुनिया में कुछ अघटन हो जाता है तो भगवान मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किए हैं। तो लोगों को पहचान नहीं है, पता ही नहीं है कि वास्तव में ईश्वर सदा ही सबके लिए भला ही करते हैं। जब उनकी विशेषताओं को जानेंगे, आपके प्रति क्या उनका कर्तव्य है आप समझेंगे, ऑटोमेटिकली प्यार होगा। बिल्कुल। तीसरा एक मुख्य आधारशिला है कि परमात्मा से हमारा क्या नाता रिश्ता है। जी। दुनिया में बहुत स्नेही लोग हो सकते हैं, परंतु जिसके साथ हमारा संबंध है वो व्यक्ति ज्यादा याद आता है। बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह परमात्मा को पहचानने के बाद परमात्मा से अगर प्यार भी हमारा है, परंतु जब तक उनके साथ नाता रिश्ता नहीं जोड़ते हैं तो उनकी स्थायी याद असंभव है, नहीं ठहर पाती। तो इसलिए परमात्मा से क्या नाता रिश्ता है, आज दुनिया में लोग वो भी नहीं जानते हैं। कोई भगवान को ओ गॉड, हे भगवान, हे प्रभु, ऐसे ज्यादा से ज्यादा कहेंगे मैं दास तुम्हारा,
तो परमात्मा को जो संबंध से लोग याद करते हैं या जिस रीति से याद करते हैं, उससे कोई मुख मीठा नहीं होता है। सही बात है। सच्चा नाता रिश्ता भगवान के साथ हमारा क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में हम सुनते आए हैं, लेकिन आज लोग उसको खाली एक तोता की तरह रटते हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये खाली एक कंठस्थ तोता की तरह खाली रटते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली उनके साथ हमारा जो संबंध है, अगर कोई व्यक्ति समझ जाए और उसको एहसास करे, तो ही उसके जीवन में वो अनुभव होगा और साथ साथ उनको याद भी कर पाएगा। तो परमात्मा हम सभी के पिता है। तो प्रैक्टिकल, जैसे एक राजकुमार को कहना नहीं पड़ता है कि तुम अपने पिता को याद करो, वो ऑटोमेटिकली उसके पिता को याद करते हुए वो उस सुमान में और नशे में रहता है कि मैं राजकुमार हूँ। इसी प्रकार भगवान हमारे पिता हैं, तो उनको याद करते हुए हम उनको उनकी समान में उनके रिलेशन को अगर याद करेंगे तो ही हम मेडिटेशन में स्थित हो सकते हैं। रिश्ते की अब स्मृति आती है तो स्नेह और सम्मान ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। अगर मैं ये समझता हूँ कि सामने वाला जो है वो मेरा पिता है, जी जी, तो पहली बात आ जाएगी, मैं पिता को सीधा ये नहीं कहूँगा पिताजी, सम्मान की एक भावना पैदा होगी और प्रेम ऑटोमेटिकली सम्मान में समाया हुआ है। चौथा आधारशिला है कि परमात्मा से हमें क्या प्राप्तियां होती है। लोग वो भी नहीं जानते हैं। वास्तव में परमात्मा तो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, 21 जन्म तक हमें निरोगी बनाते हैं, अनेक प्रकार की दुख अशांति रोग शोक पीड़ा से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। लोगों को पता न होने के कारण भी उनको याद नहीं कर पाते हैं। कोई व्यक्ति से अगर बहुत कुछ आपको प्राप्ति होती है तो नेचुरली वो व्यक्ति भी याद आएगा। अगर इसी प्रकार ठीक है, इसी तरह परमात्मा से हमें क्या प्राप्तियां होती है वो भी अगर हम याद करेंगे तो नेचुरली भगवान को याद कर सकते हैं। तो राजयोग की ये 4 आधार स्तंभ है। तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत सुंदर बात समझने को मिली है कि अगर हम राजयोग करना चाहते हैं, कोई तपस्या करना चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं, तो हमें एक आधार की आवश्यकता है, यानी हमें एक आसन की आवश्यकता है। और हर एक आसन में 4 पाए दिखाए जाते हैं। यहाँ भी ये दिखाया गया कि 4 मूलभूत आधार हैं। पहला कि हम उसको जानें, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी हो, वो कौन है, क्या है, कैसा है। दूसरा, फिर हम उससे प्रेम करें। बिना प्रेम के हम कुछ किसी से नहीं हासिल कर सकते, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। उसके बाद हमारा उसके साथ रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, उस रिश्ते की अनुभूति स्मृति हमें बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद चौथा जो आधार बताया है, प्राप्तियां, हम उसी को याद कर पाते हैं जिससे हमें कुछ मिलने वाला है। और यहाँ सुप्रीम सर्जन से हमें क्या मिलने वाला है, चिरस्थायी स्वास्थ्य, सबसे बड़ी अहम ज़रूरत, और उसके अलावा भी बहुत कुछ। अब हम चलते हैं आगे उस बात की तरफ जिसको मैं कह आया था कि हमें सिद्धि चाहिए। सिद्धियों के लिए विधि जानना बेहद ज़रूरी है। तो फिर चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और उनसे जानते हैं कि राजयोग की असल में विधि क्या है। जी, मेडिटेशन की विधि भी बहुत सरल है, सहज है। जैसे कोई भी बात को आप हासिल करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो, तो क्या करना है, इसकी विधि क्या होगी। नेचुरली आप एक खुले मैदान में जाएंगे, एकांत परिवेश में पहले अभ्यास करेंगे। फिर जैसे आपका पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप बाजार में, रास्ते में, ट्रैफिक में चलाएंगे। किसी सिखाने वाले की भी जरूरत पड़ेगी? हाँ, वो भी जरूरी है। अगर मैं खुद ही अपनी गाड़ी लेके मैदान में चलूं नेचुरली तो कोई किसी को सिखाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार राजयोग मेडिटेशन की जो विधि है, ये तो वास्तव में मेडिटेशन निरंतर करने के लिए परमात्मा हमें इशारा देते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगिर भवार्जुन, हे अर्जुन तू निरंतर योगी बन जा, योगस्थ कुरु कर्माणि, तो कर्म करते समय भी योग कर। तो इसलिए राजयोग मेडिटेशन दूसरी मेडिटेशन की तरह ऐसा नहीं है जो आप आंख बंद करके पद्मासन में, शीर्षासन में बैठ जाओ, कहीं नदी तट में जाओ, कल्पवट के नीचे बैठ जाओ, मृग खाल के ऊपर बैठ जाओ। नहीं, ये कर्मयोग है। कर्म करते समय भी ये योग का अभ्यास आप कर सकते हैं, परंतु निरंतर करने से पहले इसको कम से कम थोड़े समय बैठ के अभ्यास करना पड़ेगा, तो ही तो आप कर्म करते समय कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे एकदम बहुत सुंदर एक विधि है कि एक एकांत समय की आवश्यकता है। जैसे प्रातः समय, जिसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं, सवेरे 4 से 5 का समय, इसको हमारे भारत में बहुत ही
शुभ माना जाता है, अमृत वेला कहा जाता है। इसी समय हमारे देश में प्राचीन काल में ऋषि मुनि आदि सब उठ के साधना करते थे। तो अगर कोई व्यक्ति अगर मेडिटेशन सीखना चाहता है तो बहुत सुंदर समय है 4 से 5 का समय। जो इस समय उठता है और दुनिया की कोई गोरख धंधा नहीं, कितने भी गेस्ट आए हो, मेहमान आए हो, सब सोए पड़े होंगे और दुनिया की कोई दुनियादारी नहीं, उस समय उठ के मन को एकाग्र करके परमात्मा को याद कर सकते हैं। ठीक। और इसी प्रकार नुमा शाम का समय 6 बजे से लेके 8 बजे तक समय को हम नुमा शाम समय कहते हैं। इसी समय में आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा समय निकाल के कभी भी मन को एकाग्र करके परमात्मा को याद करने का अभ्यास करना चाहिए। और एक एकांत परिवेश चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाके बीच बाजार में बैठ के जहाँ हो हल्ला होता होगा और वहाँ जाके भगवान को याद करूं, इनिशियली ये संभव नहीं हो सकता है। जैसे कोई एकदम एक्सपर्ट ड्राइवर हो जाए, वो फिर कहीं भी ट्रैफिक में कितना भी कैसे भी वो गाड़ी चला सकता है जी। लेकिन शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए तो एकांत चाहिए ही। तो इसी प्रकार एक एकांत स्थान में बैठकर, अर्थात घर में हम ऐसा एक माहौल बनाएं, एक रूम ले लें, एक परिवेश बनाएं जिसमें कोई सामान ना हो, बहुत एकदम एकांत हो। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, लाइट है, उनका एक चित्र रखें या कोई लाइट रखें जिनको देखते ही याद आएगा कि परमात्मा वास्तव में ज्योति स्वरूप है। जैसे दुनिया में अगर हम अपने पिताजी के चित्र को देखते हैं तो पिताजी ही याद आएंगे ना। इसी प्रकार परमात्मा जो कि ज्योति स्वरूप है, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति है, तो ऐसा एक ज्योति स्वरूप का चित्र रखें या एक लाइट रखें तो उनको देखते ही मन उनके प्यार में भाव विभोर हो सकता है। और नीचे एक बहुत सुंदर एक दरी या बहुत सॉफ्ट कोई भी एक सहज आसन में जिसमें हम बैठ सकते हैं, आराम से 15-20 मिनट बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठे, सुखासन में कंफर्टेबल पोस्चर में हम बैठें और स्ट्रेट होके बैठें, इरेक्ट होके बैठें। अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकता है कोई बात नहीं, कोई चेयर में बैठे, सोफा में बैठे, लेकिन अलर्ट होके बैठें, इरेक्ट होके बैठें और आंखें खोल करके बैठें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान को याद करने के लिए आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई बच्चा को अपने माँ बाप को याद करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत है, तो परमात्मा भी हमारे माता पिता हैं, तो उनको याद करने के लिए आंखें बंद नहीं हो और सवेरे सवेरे उठ के फ्रेश होके अच्छे कपड़े पहन के, जैसे मंदिरों में भी जाते हैं जड़ मूर्ति को दर्शन करने के लिए, कोई अच्छा व्यक्ति के साथ अगर आप मिलने जाओगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाओगे। ऐसे शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ अगर हम बैठें और कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ के परमात्मा को याद कर सकते हैं। वहाँ कोई बहुत सुंदर, अगर कोई धूप है, अगरबत्ती है, लगा दें तो एटमॉस्फेयर भी बहुत थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। बहुत सुंदर परमात्मा प्यार में खो जाने के लिए कुछ संगीत बजा दें या कोई सुंदर सुंदर गीत बजा दें, तो वो भी हमें मन को परमात्मा प्रेम में तल्लीन होने के लिए मदद करते हैं। तो ये सारी बातों को एक परिवेश बनाने के बाद फिर हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो ये सब विधि पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। ये एक व्यवस्था है जो हमारे चारों तरफ जब बनती है तो हम सहज स्थिति में स्थित होकर के याद कर सकते हैं। जब हम याद करने बैठने वाले हैं, दो आपने स्थितियां बताई हैं, कर्म योग है और एक बैठक योग है। कर्म योग सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन कर्म योग के लिए आवश्यक है कि हम बैठक योग करें, पहले अभ्यास करें ताकि उसका इम्पैक्ट उस पर आए। तो जब हम बैठते हैं उस स्थिति में हमने सारी व्यवस्था बना ली, आसन लगा लिया, सुबह के टाइम हम उठ गए, तब हम उस समय क्या विचार करें? जी देखिए, जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं, ये सब तो व्यवस्था कर दी, लेकिन सबसे पहले क्या मन में विचार लाएं, उसके लिए हमें राजयोग के कुछ स्टेजेस होते हैं। जी। राजयोग मेडिटेशन में 4 स्टेज होते हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। जी। अगर वो 4 स्टेज को समझ जाएं तो कौन से स्टेज में हमारी विचारधारा कैसे होनी चाहिए हम समझ पाएंगे। तो वो 4 स्टेज, जैसे 4 आधार स्तंभ हमने चर्चा की, इसी प्रकार 4 एक्चुअली राजयोग के 4 स्टेजेस होते हैं, स्थितियां होती है। तो पहला स्टेज है स्टेज ऑफ इनिशिएशन,
अर्थात प्रारंभिक अवस्था, जिसमें हम अपने आप को आत्मिक स्मृति में स्थित करेंगे, स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और स्टेज ऑफ इनिशिएशन। देन कम्स द सेकेंड स्टेज, जिसमें हम और दुनिया की ख्यालातों से भी अपने को मुक्त करके एक पिता परमात्मा की स्मृति में एकाग्र हो जाते हैं। तो मेडिटेशन माना रिपीटिशन एंड रिसाइटेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ गॉड, पिता परमात्मा के गुणों को चिंतन करना, पहले आत्मचिंतन, फिर परमात्मा के गुणों की विशेषताओं को चिंतन, वो है मेडिटेशन। देन कम्स द थर्ड स्टेज, जब आप आत्मचिंतन करते हैं देह भूल जाता है, जब परमात्मा के गुण विशेषताओं को चिंतन करते हैं दुनिया भूल जाती है। जब थर्ड स्टेज आता है द स्टेज ऑफ कंसेंट्रेशन, अर्थात परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति की स्थिति। तो परमात्मा जैसे हमारे पिता हैं, वो हमारी माँ हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे सतगुरु हैं, वो सखा हैं, खुदा दोस्त हैं, बंधु है। तो ये सब बातों को, संबंधों को प्रैक्टिकली परमात्मा से अनुभव करने की वो स्टेज है। देन कम्स द स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, अर्थात परमात्मा से सर्व प्राप्तियां अनुभूति करने की स्टेज। तो इसलिए 4 स्टेजेस को आपको समझना पड़ेगा, जिसके आधार से ही आप परमात्मा को कैसे याद करेंगे, मन में कैसे कैसे विचार लाएंगे, ताकि आप वो प्रॉपर विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति आप कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने सुना राजयोग की 4 स्टेजेस के बारे में, लेकिन ये 4 स्टेजेस बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर इन पर हम विस्तार से न जान पाए तो इन पर स्थित होना मुश्किल है जी। कि इन चारों स्टेजेस को थोड़ा सा और विस्तार में हमारे श्रोताओं दर्शकों को बताएं। जी, तो राजयोग के जो 4 स्टेजेस हम चर्चा किए थे, तो उसी आधार पर ही हमारे मन में विचारधारा हमें लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम राजयोग करने के लिए बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, तो विधिपूर्वक तो बैठ गए, परंतु सबसे पहले जब तक हम इस शरीर को भूलना प्रयास नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेज जो बताया कि स्टेज ऑफ इनिशिएशन व आत्मचिंतन की स्थिति, तो एक अंतर्मन की यात्रा, जिसमें आप एकाग्र होकर अपने आप को पूछना पड़ेगा कि वास्तव में मैं कौन हूं? क्या ये शरीर हूं? नहीं, ये शरीर तो वास्तव में एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा मैं एक चेतना शक्ति, एक आत्मा, एक ज्योति, एक प्रकाश का पुंज, जो मेरे दोनों भ्रुकुटी के बीच में एक दिव्य सितारा के समान चमक रहा हूं, और इन आंखों द्वारा देखने वाली शक्ति, कानों द्वारा सुनने वाली शक्ति, मुख द्वारा बोलने वाली शक्ति, वास्तव में मैं आत्मा हूं। इस शरीर तो मेरा एक नाशवान, नश्वर, विनाशी चीज है, परंतु मैं आत्मा इस शरीर के अंदर अविनश्वर हूं, अविनाशी हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, सत्य हूं। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मैं अजर, अमर, अक्षय, अविनाशी हूं। मैं एक चेतना शक्ति, एक दिव्य सितारा, एक चमकता हुआ सितारा हूं। तो इस प्रकार जब आत्मचिंतन हम करेंगे, और आत्मा के निजी गुणों को, ये तो स्वरूप के बारे में बताया, इसी प्रकार आत्मा का निजी गुणों को भी चिंतन करना पड़ेगा कि मेरा निजी गुण क्या है। वास्तव में मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ये मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये सब संकल्प द्वारा अनुभव करने की शक्ति है, मानसिक भाषा है। मानसिक भाषा है, जो मन ही मन संकल्प करते हुए ऐसे अनुभव करना पड़ेगा। जैसे जैसे मन को एकाग्र करके इस चिंतन में आप रम जाएंगे, दिखना धीरे 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 ये शरीर एकदम हल्का, जैसे जैसे आप बता रहे थे मैं उसको महसूस करने की कोशिश कर रहा था जी। तो निजी मेरा अपना अनुभव, मतलब मुझे सुख मिलने लगे जी। तो जैसे जैसे हम इस चिंतन में एकदम भाव विभोर होने लगेंगे, ऐसा महसूस करने लगेंगे, तो ऐसा अनुभव होगा। क्योंकि चिंतन के साथ साथ अनुभूति, ये बहुत गहरा संबंध है आपस में। जैसे एक उदाहरण मैं आपको कहूँगा कि विशाल भाई, एक नींबू लीजिए, वाह
कितना फ्रेश नींबू है, कितना बढ़िया खुशबू है। इसको काट दीजिए, सीधा मुंह खोलिए, निचोड़ दीजिए मुंह में। क्या मजा, वाह क्या टेस्ट है, क्या स्वाद है। सही बात है। तो धीरे धीरे देखना, कईयों के तो मुख से पानी भी मैं निकल महसूस आती कर है। रहा हूं अभी। तो इसी प्रकार जब हम चिंतन करते हैं, हमारे शरीर द्वारा अनेक प्रकार की अनुभूतियां हमें होने लगती है। और इसी प्रकार जब राजयोग मेडिटेशन किया जाता है, उसको प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन करते हुए उस चिंतन में खो जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम आत्मचिंतन करेंगे तो आत्म अनुभूति होगी, तो इस शरीर का भान भूल जाएगा। जी। देन कम्स द स्टेज ऑफ मेडिटेशन। वो दूसरी अवस्था है, उसमें परमात्मा के गुणों को, उनकी विशेषताओं को चिंतन करना पड़ता है। वास्तव में परमात्मा कहाँ है? हम सभी परमधाम। चर्चा कर चुके हैं कि इस संसार से बहुत ऊपर, सूर्य चांद सितारों से भी ऊपर। तो आत्मचिंतन के बाद ऐसा अनुभव करें कि ये शरीर एक दिन जो विनाशी वस्त्र समान है, एक दिन मुझे यहाँ उतारना पड़ेगा। और जिस घर से मैं आया हूँ, मैं फिर उसी आत्मिक स्वरूप में उस घर में लौट रहा हूँ। अनुभव कीजिए, मैं ऊपर जा रहा हूँ, सूरज चांद सितारे सब नीचे रह गए, मैं एक प्रकाश का पुंज, एक दिव्य सितारा, एक चमकता हुआ सितारा ऊपर उड़ता जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ओहो, मैं तो अभी इस 5 तत्वों की दुनिया से बहुत ऊपर चला गया। अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व, जहां चारों ओर सुनहरी लालिमा है, वहां पहुंच गया। ओहो, यहां तो मेरा निजी धाम परम धाम है, जहां मेरे पिता परमात्मा एक प्रकाश का पुंज, एक दिव्य ज्योति, एक परम ज्योति शिव बाबा रहते हैं। ओह, मैं मेरे सन्मुख मेरे पिता को देख रहा हूं। जैसे मैं एक आत्मा ज्योति हूं, मेरे पिता परमात्मा भी ऐसे एक दिव्य ज्योति है। परंतु मेरे पिता सर्वगुणों का सागर है, शांति के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है। तो ऐसे परमात्मा के गुणों को, स्वरूपों को चिंतन करना पड़ेगा। तब फिर ऐसा लगेगा जैसे कि ये पूरा संसार मैं भूलता जा रहा हूं, कोई संसार की दुनिया की कोई बातें याद नहीं रहेगी, बिल्कुल एकदम अशरीरीपन का अनुभव होगा। देन कम्स द थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ कंसेंट्रेशन। परमात्मा के साथ चिंतन करते हुए, सामने उनको देखते हुए, उनके स्वरूप, उनकी विशेषताओं को चिंतन करते करते, फिर उनके साथ जो हमारे सर्व संबंध है कि हे पिता परमात्मा, आप मेरे पिता हो, परम पिता हो, मैं आपका प्रियतम संतान हूं, और इस संसार में मेरी तरह बहुत सारी आत्माएं जो हम सभी अभिनय कर रहे हैं, हम सभी आपकी संतान हैं, लेकिन मैं विशेष भाग्यवान हूं, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। हे प्रभु, आप मुझे अपना बच्चा बनाकर विश्व का मालिक बना रहे हो, सर्व खजाने मुझे दे रहे हो। हे प्रभु, आप मेरे माँ भी हो, आप मेरे परम शिक्षक हो, जो ज्ञान संसार में किसी भी शास्त्रज्ञ वेदज्ञ के पास नहीं है, जो कोई भी किताब में, कोई ग्रंथ में नहीं है। तीनों लोगों का, तीनों कालों का, कर्म की गुह्य गति का, सर्वधर्मों का सारा ज्ञान मुझे सुना रहे हो। आप मेरे परम शिक्षक भी हो, मेरे सतगुरु भी हो, इस भवसागर से मुझे पार ले चल रहे हो। तो ऐसे परमात्मा से सर्व संबंधों का, सर्व रिश्ता का भी रूरोहन करना पड़ेगा और अनुभव करना पड़ेगा। देन कम्स द स्टेज ऑफ कंसेंट्रेशन। तब तो बिल्कुल परमात्मा प्यार में आप बिल्कुल अपना सुध बुध भूले हुए होंगे। देन कम्स द स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, परमात्मा से सर्व प्राप्ति की अनुभूति। उस समय फिर कोई संकल्प हमारे चलेंगे नहीं, बिल्कुल धीमे धीमे संकल्प होते 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 प्राय ना के बराबर संकल्प हो जाएंगे, सिर्फ अनुभव ही रह जाएगा। जैसे किसी हीटर के सामने जाके आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, सिर्फ एकाग्र होकर बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली हीट की अनुभूति होगी। ठीक इसी तरह पिता परमात्मा मेरे सन्मुख हैं, उनसे शांति की, शक्ति की, प्रकाश की,
पवित्रता की, प्रेम की निर्झर धाराएं मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं। मेरे अंदर भी सारे गुण और शक्तियां एकदम भरपूर हो गई। मैं भी मेरे पिता समान मास्टर सागर बन गया, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो गया, ऐसी अनुभूति होगी। तो वो स्टेज बिल्कुल कोई संकल्प करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली संकल्प धाराएं बंद हो जाएगी। ऐसा अनुभव होगा जैसे कि चार्ज हो गए, बिल्कुल सर्व शक्तियां एकदम अनुभूति होगी। उससे ही आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होते हैं, कर्मेंद्रियां शीतल होते हैं, अनेक प्रकार की व्याधियां, जो आध्यात्मिक बीमारियां हम चर्चा कर रहे थे, वो सारी व्याधियां भी समाप्त हो सकती हैं। चारों स्टेजेस को हमने रियलाइज किया, महसूस किया, और उनसे उतरते हुए वाकई मैं फील कर रहा था। एक बहुत ही अहम बात हो जाती है जब हम किसी भी सर्जन के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, किसी बीमारी के बारे में बताते हैं, तो वो दवाई बताते हैं और ध्यान रखने के लिए बताते हैं इन सब बातों के साथ साथ आखिर में परहेज क्वेश्चंस बताते हैं कि सावधानी किन बातों की रखनी चाहिए। यहाँ क्या सावधानी है? जी, नेचुरली कोई बीमारी के लिए खाली अगर दवाई लेंगे, परहेज में नहीं रहेंगे, तो नेचुरली वो बीमारी से आप मुक्त नहीं हो सकते हो। इसी प्रकार एक तरफ हम मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्मोकिंग कर रहे हैं, तीसरी तरफ नॉनवेज खा रहे हैं, तो कैसे हम मन को एकाग्र कर सकते हैं? नहीं। क्योंकि देखिए, जैसे 4 बातों पर हम चर्चा किए, 4 आधार स्तंभ, 4 स्टेजेस, इसी प्रकार मुख्य 4 वास्तव में नियम है राजयोग मेडिटेशन के लिए। जिस नियम को जितना जो सुदृढ़ करता है, उसी का राजयोग भी इतना फाउंडेशन पक्का होता है। वो 4 नियम है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत, दूसरी बात है शुद्ध अन्न, क्योंकि जैसा अन्न ऐसा मन होगा। तीसरी बात है दिव्य गुणों की धारणा। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा संग। कैसा संग है? अगर हमारा संग भी ठीक नहीं होगा, सारे दिन में कुसंग में फंसे रहेंगे, तो हमारी विचारधारा भी कभी ऐसे शुद्ध नहीं हो सकते। तो ये 4 नियम को, ब्रह्मचर्य व्रत, शुद्ध अन्न, दिव्य गुण और सत्संग, ये 4 नियम को जो जितना ये परहेज को पालन करेगा, उसका राजयोग का अनुभव इतना सुंदर होगा और ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक बीमारियों से मुक्त हो सकता है। एक बार किसी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को पूछा कि महात्मन, आप सारा जीवन इतना मेडिटेशन किए, लेकिन आपको क्या मिला? उन्होंने कहा, मुझे मिला कुछ नहीं, लेकिन मेरा गुस्सा चला गया, मेरा डिप्रेशन चला गया, मेरे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी चली गई, और सबसे बड़ी बात है, मेरे जो वार्धक्य अवस्था में, वृद्धावस्था में क्या होगी, वो भी मुझे जो डर था वो चला गया। बहुत सुंदर बात है ये कि हमें क्या मिला या नहीं मिला, उस पर चिंतन करने से जरूरी बात यह है कि मेरे पास से वो खराब चीजें चली गई जिनकी वजह से मेरे जीवन की सुख, शांति, आनंद कहीं ना कहीं खो रहा था। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हमने जाना कि राजयोग मेडिटेशन क्या है, उसके आधार क्या है, उसकी विधि क्या है, उसकी कौन कौन से स्तर है, स्टेजेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने समझी आखिर में कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां हम जीवन में बरतें ताकि हम संपूर्ण स्वस्थ रह सकें और हम राजयोगी जीवन शैली अपना सकें। उसमें खास तौर से बात बताई गई, जीवन में शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। अन्न की शुद्धि बहुत आवश्यक है। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। साथ ही साथ दिव्य गुण हमारे जीवन में आने चाहिए, और हमारा संग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसा साथ करते हैं वैसा ही हम पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा गया है जैसा संग वैसा रंग। तो अपने रंग को बदलने के लिए, बनाने के लिए संग की संभाल बहुत आवश्यक है। इस सफर में हमने जो सीखा उससे हमारे जीवन को संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। हमारा उद्देश्य, हमारी शुभ भावना यही है कि आपके जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य आए। इसको इस्तेमाल करें और राजयोगी जीवन शैली को अपनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।